हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं सूर्य की पहली किरण के साथ ही एक वीडियो बना रही हूँ आपको हाइब्रिड के पौधे पर, जो हाइब्रिड सदाबहार है। ठीक है दोस्तों, आज मैं उसके बारे में बताऊँगी। मैं ये 2 पौधे नर्सरी से लेकर आई थी। इसमें एक ये लाल कलर का है, ये देखिए, और एक ये गाजरी कलर का है। मुझे ये कलर बहुत ब्यूटीफुल लगता है, बहुत पसंद है। ये देखिए, पहले आप देख लीजिए। इस तरह से ऐसे ऐसे फूल खिल रहे हैं मेरे पौधों पर। आज मैं सुबह ही सुबह थोड़ा सा ठाली हूँ, खाना नहीं बना पाई हूँ, इसलिए मैंने सोचा मैं आपके लिए एक वीडियो बना लूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे लिए यही खुशी की बात है। जो भी आप मेरी वीडियो को देखते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। आप मेरा सपोर्ट करते हैं, बस इससे ज़्यादा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। जितनी भी जानकारी मुझे थोड़ी थोड़ी मैंने अनुभव किया है पौधों को लगाकर, उसको मैं आपसे शेयर करती हूँ और मुझे बहुत खुशी मिलती है। आप भी हैप्पी रहिए मेरी तरह। आप देखिए, पहले देखिए इन पौधों का कलर। कहते हैं ना कि बिना खाद के पौधे नहीं होते, ये वो। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि मैं इसमें साधारण सी मिट्टी, नॉर्मल सा खाद देकर ही इन पौधों को इतना अच्छे से सर्वाइव कर लेती हूँ। इतने अच्छे से ये सर्वाइव हो जाते हैं। ये देखिए, ये दोस्तों, ये वाला जो पौधा है मेरा, ये तो पहला है। जब मैं लेकर आई थी तो इसे तो मैंने बचा लिया, लेकिन इस वाले पौधा सूख गया था। तो बहुत मुश्किल से इस पर 3-4 फली आई थी। उनके बीजों से मैंने इन्हें उगाया है। बीज उगाते हुए तो वीडियो मैंने नहीं बनाया, लेकिन अब मन किया था तो मैं बना रही हूँ, मैं बता रही हूँ आपको। यकीन हो तो मान लेना। मैंने इन 4-5 पौधों को बीज से ही उगाया है। 10-12 बीज बोए थे, 6-7 बीज जमे, और उनमें से 3-4 मैंने ये अपने घर में लगा लिए और 1-2 मैंने दे दिए जिसने मांगा। पास में ही मांग लिए थे तो मैंने दे दिए। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा बोर ना करते हुए मैं बताती हूँ इन्हें कि मैंने ये इन पौधों को कैसे लगाया और कैसी मिट्टी में लगाया, और आप देख लीजिए ये कैसे चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अब अपने गमले की पौधों की मिट्टी की तरफ। गमला तो आपको पता ही चल गया है कि गमले में किसी भी गमले में लगा लीजिए आप, छोटे में, बड़े में, और बोतल में लगा लीजिए। जिस तरह से भी आपको पसंद हो, छोटे से छोटे गमले में भी आप इन पौधों को लगा सकते हैं। छोटे से छोटे गमले में भी आप इन पौधों को लगा सकते हैं। तो मैंने इन्हें कैसी मिट्टी से तैयार किया है और किस तरह से बनाया है, मैं आपको बताती हूँ। गमला सेम वही रहेगा, आप जैसा भी लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे मेन ज़रूरी बात है कि उस गमले में होल होना चाहिए, है ना। 2-3 होल करके उस पर कोई कंकड़ लगाकर, मिट्टी की हो या कोई बजरी हो, मतलब उन्हें होल को बंद करना है और ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी लगानी है। मिट्टी लगाने के बाद हम चाहें तो किसी भी बर्तन से नाप लो, किसी भी चीज़ से नाप लो मिट्टी को, और चाहें तो ऐसे कर लो। भाई मैं तो नापती नहीं हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं इस सब चीज़ को नाप कर करती रहूँ। तो मैं ऐसा करती हूँ, जितनी भी मिट्टी लेती हूँ, मतलब एक हिस्सा मिट्टी ले ली, एक हिस्सा रेत ले लिया, एक हिस्सा खाद ले लिया, और ये तीनों चीज़ पहले मैंने एक जगह मिक्स कर ली, है ना। अगर वो एक्स्ट्रा भी होता है ना, गमले से बच भी जाती है मिट्टी, तो मैं उसे उठाकर रख देती हूँ या किसी और गमले में यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन मैं इसी तरह से करती हूँ। अभी तक तो मैंने ऐसे ही किया है, आगे का देखेंगे क्या होगा। और जब भी कोई और पौधा लगाऊंगी तो देखूंगी नई ट्रिक के साथ अपना कर कैसा होता है। अभी तो मेरा रिज़ल्ट इन्हीं से बहुत अच्छा आता है, बेहतर आता है, तो मैं इस वजह से ज़्यादा वो नहीं करती, और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं सिंपल साधारण तरीके से अपने पौधों को इतना अच्छे से ग्रो कर लेती हूँ। क्योंकि मैंने देखा है वीडियो में बहुत ज़्यादा खाद बताते हैं और पता नहीं क्या क्या फर्टिलाइज़र बताते हैं,
उस तरह से करके तो मेरे टाइम मुझे पौधों में मिलने का ही नहीं है लगाने के लिए, क्योंकि हर किसी के पास इतना टाइम तो होता नहीं है फ्री का कि जो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकें। तो मैं आसानी वाले पौधे लगा लेती हूँ, जिससे मेरी खुशी भी रह जाती है, मेरा जो है पौधों में काम करने का तजुर्बा भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला जाता है। तो भाई दोस्तों, मैं बताती हूँ आपसे, मैंने इस तरह से इस मिट्टी को तैयार किया। एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा खाद, गोबर का सड़ा हुआ। मतलब खाद पुरानी होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, इतनी नई खाद नहीं होनी चाहिए। अगर नई खाद हो तो आप ऐसा करना कि उसे थोड़ा सा उसका खाद लेकर पानी डालकर उसे 1-2 दिन रख के उस पानी में थोड़ा पानी मिलाकर 1-2 लीटर जब थोड़ा थोड़ा उसे डाल सकते हैं, क्योंकि नया खाद बहुत गर्म होता है, उस अच्छी तरह से बन नहीं पाता है। तो मेरे पीछे तो भाई खेत में कूड़ी है, तो मैं उसमें से अपना पुराना खाद निकाल लेती हूँ और वहीं से ही आसपास से खेत से मिट्टी लेकर बस ऐसे ही बना लेती हूँ। आपको भी जैसे मिट्टी मिले वैसी मिट्टी में थोड़ा सा खाद मिलाकर और पौधा लगाकर देखना, ना हो तो मुझे बताना, क्योंकि जब मैं लगा सकती हूँ तो आप तो ज़रूर लगा सकते हैं। मेरे पे तो कुछ भी नहीं आता था, फिर भी मैंने लगा लिया, तो आप तो मेरे से बेहतर कर सकते हैं। और आप देखिए, अगर आपको फूल में कोई दिक्कत आ रही हो, कहीं भी पौधे में कोई कमी नज़र आ रही हो, बताइए आप। हाँ, और एक बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इन पौधों में मिट्टी लगाने के साथ साथ इन पौधों में जब हम इन्हें लगाएं तो हमें 3-4 दिन के लिए इन्हें छाया में रखना होता है। बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर छाया हमारी ऐसी है कि कहीं पेड़ है कोई, तो उसके नीचे हम रख सकते हैं। हल्की सी धूप आएगी तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा धूप नहीं मिलनी चाहिए इन्हें। पहले 4-5 दिन के बाद, अब जब ये थोड़ा थोड़ा खिलने लगें, पत्ती तुम्हें लगे कि हाँ ये अच्छे से हो गई हैं, अब बन रही हैं इनमें पत्ती और ये हरे भरे हो गए हैं, तो फिर से इन्हें आप धूप में उठाकर रख दीजिए। और सबसे मेन बात है, इन पौधों को धूप चाहिए, ये धूप में सर्वाइव करते हैं, धूप में अच्छे से खिलते हैं। अभी देखो धूप कम है, सुबह सुबह है, तो इस वजह से देखो पत्तियाँ थोड़ी कम खिली हुई हैं, और ज़्यादा खिल जाएंगे तो ये इतना बड़ा फूल हो जाएगा। और मुझे तो बेहतर लग रहा है, जो मैं मॉल को लेकर आई थी, देखो इस पर थोड़े ऐसे हैं, है ना, और इस पर देखिए, इस पर थोड़े और ज़्यादा बड़े हैं। जो मैं नर्सरी से लेकर आई उस पर इतने नहीं खिले जितने अब इस बार इस पर खिल गए। हो सकता है ये थोड़ा पुराना पौधा हो गया हो, इस वजह से हो रहा हो, पर जो मैंने लगाए ना उनका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो दोस्तों, आप भी ऐसे ही लगाना। और मैंने मिट्टी आपको बताई है कि मिट्टी में सिर्फ ये एक जगह जैसे मिक्सर कर लिया आपने, तो आप इसमें ऐसा और करना, पौधे लगाने के बाद 1 चम्मच राख और 1 चम्मच हल्दी, ये कॉमन है किसी भी चीज़ में, किसी भी मिट्टी को बनाने के लिए आप इसे डाल सकते हो, अगर आपके पास कोई फंगिसाइड नहीं है तो। क्योंकि मैंने तो फंगिसाइड नाम सुना, मुझे नहीं पता, अभी तक मैं लेकर भी नहीं आई हूँ, देखा भी नहीं है। वैसे लेकर आऊँगी, ऐसी बात नहीं है, उसे भी यूज़ करके देखूँगी, पर मेरे घरेलू काम से ही काम चल जाता है, किचन के सामान से ही, तो मैं इतना ज़्यादा यूज़ किया नहीं है मैंने अभी। तो हल्दी मिला लेना 1 चम्मच, 1 चम्मच राख मिला लेना और मिट्टी उसी तरह तैयार कर लेना। और करने के बाद अगर आपके पास एलोवेरा हो तो एलोवेरा को थोड़ा सा काट कर, छील कर, उसे घोल बनाकर उसका इन पौधों में डाल देना, थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर। बस इतना करना है आपको, और छाया में रखना, और इसका धूप और पानी का ध्यान रखना है। धूप में रखना है इन्हें जब ये अच्छे हो जाएं, और पानी देना है इन्हें सुबह शाम हल्का हल्का। ज़्यादा पानी भी नहीं धरना है कि इसमें भर भर कर मार दिया आपने पानी और पता चला कि पौधे ही गल गए हैं जड़ से, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर कहेंगे कि आपने तो भाई हमें गलत बता दिया, हमारे तो पौधा ही नहीं चला। तो ऐसा नहीं है, आप देख लीजिए। मैं तो आपके लिए इन खूबसूरत पौधों के बारे में जानकारी लेकर आई थी, वैसे तो आप सभी जानते हैं, और मेरा मन करता है मैं आपसे बात करूं, आपको अपने पौधों के बारे में बताऊं। जितने पौधे मैंने लगा रखे हैं मैं आपको ज़रूर बताऊंगी उन सब के बारे में। तो चलिए, मैंने आपको ये छोटी सी जानकारी दे दी है। आप अगर हाइब्रिड का कोई भी फ्लावर प्लांट लगाना चाहते हैं, सदाबहार में से कोई भी कलर का, तो आप बेझिझक नर्सरी से लेकर आइए, या कहीं आपके आसपास हो तो उसे भी लगा दिए। ये कटिंग से भी बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाता है, कटिंग से भी लगाया था मैंने, वो भी चल रहा है, मैं उसे उठाकर नहीं लाई हूँ। थोड़ा अभी
फूल कम है, उस पर हल्का सा पीला पीला है बारिश की वजह से, तो मैंने इस वजह से उसे रखा नहीं है उठाकर। उसे भी दिखा दूँगी जो मैंने कटिंग से लगाया है। कभी फिर मिलेंगे जब बताएंगे अगली वीडियो में। आज की वीडियो में हाइब्रिड सदाबहार के बारे में ही मैंने आपको जानकारी दी है। और हाँ, आपसे बात करने के लिए, आपका वीडियो तक आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स, बाय बाय।